साथियों नमस्कार। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अपने चैनल का ये सेकंड वीडियो है और मैं सबसे पहले आपको फाइनेंस की दुनिया का कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ जो आप बहुत सारी किताबों को भी पढ़ के शायद आपको ये जानकारी मिलने में टाइम्स लगेगा, जिसको आप इस वीडियो में मात्र 3 से 4 मिनट समय दे करके आप जान सकते हो। तो जानना क्या है, लोग आप देखते हैं लोगों का टारगेट होता है फाइनेंशियल दुनिया में फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना, आर्थिक स्वतंत्रता को पाना। और इसको पाने के लिए लोग अलग अलग से टारगेट्स बनाते हैं, बहुत सारे गोल्स बनाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके लगाते हैं। बट आपको सबसे पहले 4 टारगेट बनाना है और सिर्फ 4 टारगेट बनाना है। और इस 4 टारगेट को अगर आप अपने लाइफ में बनाते हो और इसको अगर आप फॉलो करते हो तो यकीन मानो आप फाइनेंशियल फ्रीडम को नेक्स्ट 4 से 5 साल में अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहला टारगेट क्या है? सबसे पहला टारगेट है सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या आपके लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी है? और बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में नहीं मालूम होगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी क्या होता है? यानी आपका महीने का जो एक्सपेंस है, महीने का जो खर्च है, ठीक है, मल्टीप्लाई 6। सपोज अगर महीने का आपका एक्सपेंस 20,000 रुपीज है तो गुना 6 यानी 1,20,000 रुपये का फंड आपके पास एज ए एमरजेंसी होना चाहिए, एज ए फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना चाहिए। यानी किसी कारण से अगर पैसे का आपका इनपुट आउटपुट घट जाए, कम हो जाए, कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो 6 महीने तक आप आसानी से सर्वाइव कर सको। यानी 6 महीने के टेंशन को सबसे पहले आपको दूर करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप आता है सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 साल का फंड आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। 3 साल का यानी अगर आपका महीने का खर्च अगर 20,000 रुपये का है, अगर आपका महीने का खर्च अगर 20,000 रुपये का है तो 20,000 इंटू 36 मंथ यानी 7,20,000 रुपये यानी 7,20,000 रुपये का फंड जैसे ही आप इकट्ठा कर लेते हो और इसको आप कहाँ रखो ना, एफडी में रखो। ठीक है, नॉट म्यूचुअल फंड, नो एनी अदर। आप एफडी में 2 टाइप्स की एफडी होती है, नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा कि एफडी में 2 टाइप्स का एफडी होता है। एक एफडी ऐसा होता है जो आपके सेविंग अकाउंट में सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है। उस पैसे को आप कभी भी किसी भी टाइम से आप निकाल सकते हो और वो आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलता है, एक शानदार रिटर्न भी मिलता है। यानी आपका ये दूसरा स्टेप्स, दूसरा टारगेट होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट टारगेट आपका है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है कि आपका जो महीने का इनकम है, आपका जो महीने का खर्च है, सपोज अगर महीने का खर्च आपका 40-50 हज़ार रुपये है शानदार तरीके से, तो वो पैसे एज ए रॉयल्टी इनकम आपके पास आने चाहिए, एज ए पैसिव इनकम आपके पास आने चाहिए। यानी अगर आप एक्टिवली कहीं पर अगर काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आपके पास वो आना चाहिए। और वो कैसे आएगा? यानी आपको इनकम करके उस पैसे को वैसे जगह पर इन्वेस्ट करना है, वैसे जगह पर लगाना है जहाँ से पैसा ऑटो मोड में बने। ठीक है, या तो उस टेक्निक्स को आपको सीखना है जहाँ से वो पैसा बने। ठीक है, जो कि मैं आप हमारे साथ जब जुड़े रहते हो स्टॉक्स मार्केट में, तो स्टॉक्स मार्केट्स में आप इस चीज़ को आसानी से अचीव कर सकते हो। बस आपको जुड़े रहना है, सीखना है, तब जाके आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हो। और लास्ट एंड आखिरी होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स क्या है? अगर आपका महीने का खर्च 50,000 है और आपकी महीने की ऑटोमेटिक रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम महीने का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख आ रहा हो विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी एफर्ट। ठीक है, मतलब कोई फिजिकल एफर्ट किए बगैर, ठीक है, ऑटो मोड में, यानी पैसा आपके लिए काम कर रहा है, यानी दैट्स कॉल्ड यू आर अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। ये 4 टारगेट को अगर आप बनाते हो और पहला टारगेट्स को अगर आप अचीव करते हो, सेकंड टारगेट को अचीव करते हो, थर्ड टारगेट को अचीव करते हो एंड फोर्थ को, तब जाके आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। बहुत सारे गलती क्या करते हैं लोग, अलग अलग तरीके के टारगेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको मैं आगे के वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अचीव करोगे, कैसे आप सेकंड टारगेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करोगे एंड नेक्स्ट आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को अचीव करोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे एंड आखिरी फाइनेंशियल फ्रीडम को। और ये सारा चीज़ पॉसिबल है स्टॉक मार्केट के ज़रिए। ये सारा चीज़ पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में अपने स्किल को डेवलप करके। सो थैंक यू सो मच।
वीडियो को वॉच करने के लिए। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो आप वीडियोस में लाइक ज़रूर करें, अपना कीमती सुझाव ज़रूर दें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।